तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे पड़ोस एक लड़के के दोस्तों का ग्रुप था। उनके ग्रुप के एक लड़के का किस्सा आज आपको सुनाने जा रहा हूं। उनके ग्रुप में लड़का था अनूप, जो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, पर उसको अपने दोस्तों, सहपाठियों और भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट रहता था। इसलिए वो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था। समय के साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती रहीं, पर ये सभी हरकतें अभी तक दोस्तों, सहपाठियों, भाई बहनों के कारण नियंत्रण में थीं। समय बीतने लगा और अब उसके हाई एजुकेशन का समय आ गया, तो उसने एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षाएं देना शुरू कर दिया। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, पर उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल गया। जहां वो पढ़ने के लिए गया, वहां से उसको कॉलेज में आधे घंटे का सफर तय करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज सब शहर से बाहर के क्षेत्र में ही स्थापित होते हैं। वो वहां 12 बजे जाता और 5 बजे वहां से छुटता था। उसने दूरी को कम करने के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यहां से किस्सा शुरू होता है। उस उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए लाते थे, और उधर काफी कचरा शहर का भी डाला जाता था। अनूप शरारती तो था ही, तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे बातचीत में उसको देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। जब उस लड़की ने उसे कहा, क्या तुम मुझे कुछ दूरी पर छोड़ दोगे बीली था, तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। पर इसमें एक अजीब बात यह थी कि वो जहां रुकती थी, उसके थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती, या फिर मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी। समय इसी तरह निकलता गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार वो उसे घर पर भी लाया। एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और लड़की से भी नहीं मिला। दोस्तों, जब वह घर गया, मुख्य द्वार खोलने के बाद कमरा खोला, तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को वह सोता हुआ पाया, उसे अपने असली रूप में देखा। वह सफेद साड़ी पहनी हुई, जिसके पैरों पर अजीब से निशान थे, मानो उसके पैरों को किसी ने चाकू से कटकर निशाना बनाए हों। लेकिन उसे लड़की को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह इतनी डरावनी दिख रही थी कि उसे देखकर अनूप के हाथ पांव फूल गए और वो पसीना पसीना हो गया। फिर कुछ संभला। इतनी सी देर में वो लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसने स्थिति को भांप कर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो कुछ नहीं समझा और सामान्य बातें करने लगा। अगले ही दिन वो पहली रेलगाड़ी से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहन से इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि अपने पिता को यह सब बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो डरने लगा कि कहीं वो यहां तक ना आ जाए। फिर उसके घर वालों ने उसके पिता को सब घटना कह सुनाई। इस पर उसके पिताजी नाराज तो हुए, लेकिन फिर उसको माफ कर दिया। इसका इलाज के लिए तुरंत मौलवी जी के पास गए, जो कि उनके बहुत अच्छे जानकारों में से एक थे। फिर जब वो मौलवी जी को सब बात बताने के बाद उन्होंने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं जैसा जैसा आपसे कहता हूं वैसा ही करिए। अनूप से कहिए कि वो उस लड़की से इस बार फिर मिले और उसका नाम जानने की कोशिश करे, और वो कहा कि है, फिर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। इतने में वो लड़का घर पहुंचा। रोज की तरह आज भी ठीक उसी समय वहां पहुंच गई, जिस समय पर वो रोज उससे मिलती थी, और उसने फिर वही बात दोहराई कि आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए। वो उससे सामान्य तरीके से ही मिला और उसका नाम, घर का पता जाने की कोशिश की, पर नाम माधुरी के अलावा सब चीज उसने टाल दी। फिर उसके जाने के तुरंत बाद ही मंदिर में घंटियां शुरू हो गई, और यह बात भी उसने नोटिस की और मौलवी जी को बता दी। फिर उन्होंने रात भर उनकी सिद्ध आयतों से उसे वचनों में बांध दिया कि जिससे कि वो दोबारा उससे ना मिले। मित्रों, आपको यहां मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अदृश्य चीज वचनों में बंधने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मौलवी जी ने अनूप को एक ताबीज दिया, जिसको कभी नहीं उतरने की हिदायत दी। तो दोस्तों, इस तरह अनजाने में ही सही, पर किस्मत के खराब होने पर हमारे साथ ऐसी अनहोनी भी घटित हो जाती है।